हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग 9th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ रहे थे 3rd चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो हम लोग आज वीडियो का ये तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग। चैप्टर बहुत लंबा था इसलिए मैं इसे 3 भागों में बांट दी हूँ। 2 भाग आप लोगों को भेज दी हूँ, ये तीसरा भाग है। और मैं इसे इसलिए छोटे छोटे भागों में, खंडों में बांटी हूँ बच्चों, ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नस्ली कल्पना लोग, जिसे यूटोपिया भी कहा जाता था। और इसमें आगे हम लोग फिर देखेंगे नाज़ी शासन में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में जानेंगे। नाज़ी विचारधारा के बारे में जानेंगे और नाज़ीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। तो इस वीडियो में आज हम लोग इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। नस्ली कल्पना लोग यानी यूटोपिया। युद्ध के साये में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोग या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब यानी कि घर बार, धन दौलत सब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह, जानवरों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लिया गया। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर बच्चे मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर थे। घेटों और एक गैस चैम्बर जहां लोगों को ले जाकर मारा जाता था, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि किस तरह से लोग यहूदियों से घृणा करते थे, और क्यों घृणा करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा है, इसलिए लोग उन यहूदियों से घृणा करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? नाज़ीवाद के बाद स्कूलों की स्थिति कैसी थी? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना बैठकर पढ़ सकते थे और ना खेल कूद सकते थे।
बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में ले जाकर मार दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल-कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी, दिलवाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। तो इस तरह से स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी और बच्चों के बीच में भेदभाव किया जाता था यहूदियों और जिप्सियों के बच्चों के साथ। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को यंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। यंग फोक एक संगठन था जहां बच्चों को दाखिल करके उन्हें नाज़ी विचारधारा का बनाया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर युद्ध की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता और हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सिखाया जाता था। गहन विचारधारा और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। लेकिन इतना सीखने के बाद भी उन्हें लेबर सर्विस, नौकर, जहाँ की मेहनत करने वाला काम होता था, वहाँ उन्हें लगाया जाता था। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता भी लेनी पड़ती थी। नाज़ी युद्ध लीग का गठन 1932 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर युद्ध का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मातृत्व की सोच, नाज़ी सोच, यहाँ तक कि माताओं को भी नाज़ी विचारधारा से गुजरना पड़ता था। नाज़ी जर्मनी में बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है, कमज़ोर होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के समान अधिकारों का संघर्ष जो है वो गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थरदिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक महिलाएं ही थीं। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी,
उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व बैलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। इस तरह से अच्छे नस्ल वाले बच्चे जब पैदा होते थे तो उनकी माताओं को पुरस्कार दिया जाता था, और अगर अवांछित बच्चे पैदा होते थे तो उनसे उन बच्चों को छीनकर तो घेटों या गैस चैम्बरों में भेजा ही जाता था। उनकी माताओं को भी दंडित किया जाता था। प्रचार की कला क्या थी, देखिए। नाज़ी शासन में भाषण और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द होते थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथनेजिया यानी विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। गैस चैम्बरों में ले जाना होता था तो उसको इवैक्यूएशन कहा जाता था। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? इवैक्यूएशन। उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे लगे होते थे जिससे कि गैस निकलता था, रिसाव होता था और उनका दम घुट जाता था और इस तरह से उन्हें मारा जाता था। तो अब हम लोग देखेंगे महाध्वंस के बारे में जानकारी। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में कर जर्मनी से बाहर निकलने लगी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद लगा। जर्मन समाज तो मलबे के ढेर के नीचे दब गए थे और एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस, अंडरलाइन कीजिएगा, महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हुआ था, किस तरह से अत्याचार किए गए थे। इन बातों का दस्तावेज वो अपने हाथों में लिए हुए छुपा कर रखे हुए था और वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि नाज़ी सोच वाले लोगों ने किस तरह से अत्याचार किए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन सबूतों को नष्ट कर दिया गया और सभी कर्मचारियों को पेट्रोल बांटा गया कि ताकि कहीं भी कोई भी दस्तावेज मिले तो उन्हें जला देना है, नष्ट कर देना है, किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं रहने देना है। और बच्चों ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे समझेंगे और पढ़ेंगे। आगे मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी। थैंक यू बच्चों, वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल वाला बटन जो है उसे भी आप दबाइए ताकि जब मैं अगला वीडियो भेजूं तो उसका लिंक आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।